सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। शंभू बॉर्डर पर कल के मुकाबले ज्यादा किसान जुटे। शंभू बॉर्डर के फ्लाईओवर पर किसानों का रेला था, तभी अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें, आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, ठीक वैसे ही किसानों को मिलने लगा। लोग और जुटने लगे, पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ने लगा। और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डल्लेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। अनाज उगाने वाले किसानों की राहों में लोहे के शूल बिछाए गए, लेकिन किसान रुके नहीं, थके नहीं। बढ़ते कदमों के साथ हौसला और बढ़ता गया। काफी जुगत भिड़ानी पड़ेगी क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार ना सिर्फ अंबाला और जहां पर मैं मौजूद हूं पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, ना सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है, बल्कि इसके आगे अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंघू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। सिस्टम के गोले किसानों की आंसू न निकाल पाए। ग्राउंड जीरो पर किसानों ने इसकी गजब की काट निकाली। इधर गोला गिरा, उधर गीली बोरी से ढक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के वाटर कैनन को देसी जुगाड़ से टक्कर दी गई। पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं, वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए। कभी किसान तो कभी जवान एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखे, तभी अचानक फिर से टीयर गैस के गोलों की धुआंधार बौछार हो गई। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। शंभू बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे हैं, जिनकी लाइन करीब 2 किलोमीटर लंबी है। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे ना बढ़ के यही रुकना है, ये यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। लड़ाई सम्मान की है। एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान। किसान नेताओं की कॉल के बाद आज पहली बार सिंधु बॉर्डर पर महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। किसान मंजीत सिंह और करनैल कौर नए जत्थे के लीडर हैं। इरादे बुलंद हैं और मैसेज दिल्ली को एकदम क्लियर। उम्मीद सानू ये है, मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जे, टाइम लग जे, असी शहीदी पा दांगे पर पुट्ठे नहीं मुड़ांगे। किसानों की बढ़ती भीड़ हरियाणा पुलिस की चुनौती बढ़ा रही है, लेकिन जितने तैयार किसान हैं, उतनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी। पंजाब में आंदोलन का इतिहास पुराना है। ये लोग आंदोलन मुद्दत से करते हैं, मोर्चेबंदी यहाँ मुद्दत से होती आई है। ये मुगल कालीन परंपरा है, तब से चली आ रही है, आज तक चलती आई है। लेकिन जब भी इनको रोका गया, जब भी इनको टोका गया, जब भी इनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, अगर हम मुगलों के टाइम में देखें तो बघेल सिंह ने
किस तरह से दिल्ली पर जाके फतेह हासिल की थी, ये तमाम लोग उसी विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। तस्वीर देखिए, बसंत पंचमी पर ड्रोन और पतंग की पेंचें लड़ी हैं। ड्रोन आंसू गैस के गोले दाग रहा है और किसान पतंग से ड्रोन काटने की जुगत में है।